Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. This is biology expected MCQs and you have to try this like a test, okay? So there are total 20 MCQs, so you have to solve all of these and just tell me the marks in the comment section so I can judge that how much you have done and how much you have revised, okay? So let's start with the first question. That is the most serious air pollutant causing health hazard is मोस्ट सीरियस सबसे ज़्यादा जो हेल्थ हजार्ड जिसके वजह से होते हैं वो कौन सा एयर पोल्यूटेंट है। ऑप्शंस देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज यस, यू आर राइट, ऑप्शन ए, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 ये जो है ये मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट है जिससे हेल्थ हजार्ड कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट। रियो समिट इज एसोसिएटेड विथ, रियो समिट हुआ था और अर्थ समिट हुआ था, राइट? तो आपको बताना है रियो समिट किससे रिलेटेड है। ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेटलैंड्स। सो रियो समिट इज रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, रियो समिट किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको ये बताना है अर्थ समिट किससे रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। गाइस जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या गलत हो गया तो आप उसे लिख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको याद रहे। ठीक है, एंड मार्क्स ज़रूर काउंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा सो दैट आई कैन चेक कि आपको कितना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बैग हाउस फिल्टर, विंडो कंपोजिटिंग, वेंचुरी एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपकी केमिस्ट्री में भी है कि कोलॉइड्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम इससे छुटकारा पा सके, गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बर्निंग, रिसाइकलिंग, डंपिंग और बरिंग। सो बर्न करेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें तो गैस रिलीज होगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो हम रिसाइकलिंग करते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रिसाइकलिंग करते हैं। डंपिंग और बरिंग एक ही बात है, मतलब हमने कोई लैंड फिलिंग हम जिसे बोलते हैं ना, हमने ऐसे गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया और उसे ढक दिया। आपको लगता है कि अरे साफ हो गया पूरा एरिया, बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर से ही वो बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। कैसे? आफ्टर अ टाइम अगर आप वापस उसे डिग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अभी तक वो वेस्ट वहीं पे है, तो उससे हमें कोई भी गेट रिड नहीं मिला। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करने के लिए जो पहला प्रोटोकॉल जो था वो कहाँ हुआ था? क्यों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करना था? क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन कर रहा था। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, तो O3 का डिप्लीशन हो रहा था ओजोन का। कौन से लेवल में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर की? तो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा क्या? ओजोन। तो ओजोन के डिप्लीशन के लिए हो रहा था, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करना था। एंड इट वाज मेड इन, ऑप्शंस देखिए, मॉन्ट्रियल, ओसाका, जेनेवा एंड फ्लोरिडा। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट इज रिलेटेड टू योर CFCs। व्हाट इज CFCs? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस वजह से होता है? हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, बट आप थोड़ा सा कॉमन लगाओगे अपना सेंस तो ज़रूर इसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शंस देखिए, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सीवेज एंड गार्बेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। So the right answer is
ऑप्शन सी, यस, सीवेज एंड गार्बेज, सबसे ज़्यादा गंदगी जो हाउसिंग है, हाउसिंग से हो रहा है, ठीक है। हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स तो हम बस एज अ इन क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे फील्ड्स ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। अर्बन एरिया में क्या है, फील्ड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे भी हमने देखा पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन कैसे है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मान लीजिए दिल्ली में जैसे ऑड और इवन हो गया, फिर भी पोल्यूशन तो उतना ही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़, कई एरिया ऐसी हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, फिर भी पोल्यूशन है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा क्या, सीवेज एंड गार्बेज, ठीक है, हाउसिंग वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये क्या है, एक पोल्यूटेंट है। क्यों इसे पोल्यूटेंट कहते हैं, इस करता क्या है ये, इट रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन, मेक नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। जितना जल्दी ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता, जितना जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिएक्ट करता है विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए ये एक सीरियस पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेज वाटर, सलेज वाटर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, वाटर वेस्ट रिलीज्ड फ्रॉम किचन, water waste released from toilets, water waste released from factories and water waste released from hospitals. So the right answer is किचन, ठीक है। जो भी वाटर या वेस्ट ऐसा होता है जो वाटर के फॉर्म में है, किचन से जो रिलीज होता है, उसे हम सलेज वाटर कहते हैं। सो सलेज वाटर इज वाटर वेस्ट रिलीज फ्रॉम किचन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट। ज़्यादा सॉलिड वेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, वेस्ट भी होता है, अगर लिक्विड वेस्ट हुआ तो पोल्यूशन हो रहा है इन वाटर, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हुआ। सॉलिड वेस्ट हो रहा है तो लैंड पोल्यूशन होता है, और गैस वेस्ट हो रहा है तो एयर पोल्यूशन होता है। तो सॉलिड वेस्ट जो कि यूज़ हो रहा है किसके लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड पोल्यूशन के लिए। तो आपको कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दिखता है इसका, एग्रीकल्चर वेस्ट, पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट, अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होगा, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, राइट, तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। पावर प्लांट्स में है तो इलेक्ट्रिसिटी का है जनरेशन, वहाँ पे हो सकता है एयर पोल्यूशन हो, ठीक है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग चल रहा है तो वहाँ उतना सॉलिड वेस्ट नहीं होगा जितना कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है, ठीक है, कहाँ होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, कहाँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अपराइट इन द सेंस ऐसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रासेस हैं, फिर कुछ जानवरों ने उसे खा लिया, लाइक डियर को डियर नहीं, चलो यहाँ पे फ्रॉग दे देते हैं, फ्रॉग ने, गोट ने खाया, इनको खाया डियर ने, और डियर को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। तो ये एक अपराइट फॉर्म में बन रहा है, तो ये आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अब इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, यूँ आंसर निकल जाएगा, एनर्जी, रेडिएशन, वाटर, ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट पूछा है, बायोटिक मीन्स लिविंग, तो एनर्जी लिविंग है क्या, नहीं, रेडिएशन नहीं, वाटर नहीं, ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रीन प्लांट्स इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट, रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डेटा बुक में क्या है,
ऑल प्लांट स्पीशीज़ के बारे में है, ऑल एनिमल स्पीशीज़, ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या ऑल एक्सटेंट स्पीशीज़। तो रेड इज़ रेड इज़ अ कलर फॉर डेंजर, ठीक है। तो जो भी ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो भी स्पीशीज़ डेंजर में है उन्हें रेड डेटा बुक में रखा गया है कि हम उसे बचा सके, राइट। अगर पता चल जाएगा हमें कि हाँ ये खतरे में, ये खतरे में, जो जा चुका, जो एक्सटिंक्ट हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, बैठ के रो नहीं सकते। सारे प्लांट्स का नाम लिख के हमें क्या फ़ायदा होगा, सारे एनिमल्स के स्पीशीज़ के बारे में पता लगा के हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये पता लगाना है कौन इंडेंजर्ड है ताकि हम उन्हें बचा सके। तो रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा अबाउट all endangered species. Next, question number 13. What is the full form of BOD? Biological oxygen deficit, biological oxygen difference, biological oxygen demand, biochemical oxygen demand. सो द राइट आंसर इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत बार बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे बीओडी जो होता है उसमें काम किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो बायोलॉजिकल है इसीलिए, केमिकल का कोई काम नहीं होता है तो बायोकेमिकल नहीं होगा, क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा वाटर पल्यूटेड होगा, जितना ज़्यादा वाटर आपका पल्यूटेड होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा, उतना ज़्यादा उस रिवर या पॉन्ड का बीओडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो आपको बताना है नंबर ऑफ बर्थ को हमने काउंट किया है इन अ गिवन पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे, नेटालिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। तो चारों वर्ड्स के मीनिंग देखिए। एमिग्रेशन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लिविंग इन दिल्ली और मैं दिल्ली से निकल के बिहार चली जाती हूँ, ठीक है, दिल्ली से मैं बिहार चली जाती हूँ, तो ये मैंने एमिग्रेशन कर दिया, कहाँ पे, दिल्ली में मैंने एमिग्रेशन कर दिया, मैं एग्जिट हो गई वहाँ से, ठीक है, नंबर डिक्रीज हो गया तो एग्जिट हो गया तो एमिग्रेशन। और मैं बिहार में आ गई तो बिहार में मैंने क्या किया, इमिग्रेशन, समझ गए, बिहार में मैं इन हो गई, दैट इज़ मैंने इमिग्रेशन कर दिया। मोर्टैलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, कितना डेथ हुआ, ठीक है, पूरे ईयर में कितना डेथ हुआ या गिवन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कितना डेथ हुआ, दैट इज मोर्टैलिटी, यानी कि डेथ रेट। और यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ पूछा है यानी कि बर्थ रेट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज नेटैलिटी। नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट, ठीक है। तो ऐसे ये चारों टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, through photosynthesis at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by, मतलब पूरे आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स कर रहे हैं, राइट, और हमें बदले में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऐसा इन चारों में से वी कैन से प्लांट है, ये कौन सा ऐसा क्लास है जो कि CO2 का फिक्सेशन हाफ यानी कि 50% यही लोग CO2 का फिक्सेशन करते हैं ऑन अर्थ, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गे और जिम्नोस्पर्म्स। सो इसका राइट आंसर क्या है, एल्गे, ठीक है। एल्गे में 3 क्लासेस होते हैं, कौन कौन से, फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोटोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। ये पूरा टेबल आपका बना हुआ है, राइट, प्रिडेशन, कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, ठीक है, इसका पूरा टेबल बना, उसे अच्छे से रट्टा मार लेना पक्का, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो उठ के आना ही है कि एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई हार्म हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म। प्रिडेशन में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म होता है, ठीक है, एक को बेनिफिट दूसरे को हार्म। कंपटीशन, दोनों को ही हार्म, दोनों ही नेगेटिव, ठीक है। एंड पैरासिटिज्म, दोनों को ही फायदा है, ठीक है, मेरे को तुझसे फायदा है, तुझे मुझसे फायदा है, दैट इज पैरासिटिज्म, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कोलम्बा लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ,
नाइस क्वेश्चन। कोलंबा लिविया, आपको कुछ कॉमन जो साइंटिफिक नेम्स है वो पता होना चाहिए। जैसे कोलंबा लिविया किसका नेम है? दैट इज ऑफ पिजन। ठीक है, पिजन का है कोलंबा लिविया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? एग लेइंग मैमल कौन सा है? कौन सा इन चारों में से एग देता है? ठीक है, यानी कि एग लेइंग है। बैट, लीफी एंट ईटर, वेल, स्पाइनी एंट ईटर। तो बैट नहीं देता है, वेल भी कोई भी एग ले नहीं करता है, लीफी एंट ईटर नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पाइनी एंट ईटर। हो सकता है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन ना पता हो, बट ये पूछा जा चुका है एक गवर्नमेंट एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे डाला है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। द एनिमल्स विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज? खुद सोचिए, बफेलो, वो तो कीचड़ में जाके बैठ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। काव को भी बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आपने देखा होगा जिनके घर में काव होता है वो लोग उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके एक शेड में रखने लगते हैं। ठीक है, डोंकी को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोट। गोट जो है, गोट को हम लोग काव ऑफ जो गरीब होते हैं उनका काव भी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? गोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मेलेकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो आपको इसका आंसर इजीली पता चल गया होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं। बट आगे के जो 3 ऑप्शन है उन्हें भी देखेंगे हम। लिम्नोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, क्या होता है स्टडी ऑफ लिम्नोलॉजी? इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की स्टडी करना, दैट इज लिम्नोलॉजी। देन वी हैव हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स की स्टडी करो, दैट इज नॉन एज हर्पेटोलॉजी। लास्ट क्या है? मेलेकोलॉजी, तो एम से मेलेको, एम से मोलुस्का। ठीक है, तो मोलुस्का किंगडम की स्टडी करना, उसमें स्नेल्स वगैरह आते हैं, दैट इज नॉन एज मेलेकोलॉजी। तो आपको यहाँ पे चार यहाँ पे स्टडीज क्लियर हुई हैं, लिम्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मेलेकोलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप कितने मार्क्स आए जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए और अभी अभी कमेंट डाउन कीजिए, तो आई कैन चेक कि आप लोगों को कितना आता है। एंड वन मोर थिंग, डिसऑर्डर्स का वीडियो कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए कि आप प्रोवाइड कर देना, तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। हो सके तो मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट डाउन योर मार्क्स, शेयर टू फ्रेंड्स who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to this channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.